क्या भारत जैसे बहुधर्मी देश में एक जैसा कानून नहीं होना चाहिए? अगर देश की फाउंडेशन का मूल आधार संविधान हो, तो संवैधानिक व्यवस्था को अमल में लाए जाने में विरोध क्यों? पहले आपको बताएंगे कि हम चर्चा किस विषय की करने जा रहे हैं। यहाँ हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के बारे में बताएंगे। उत्तराखंड की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता बिल को मंजूरी दे दी है। अगर यह बिल विधानसभा ने पारित कर दिया तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर समान नागरिक संहिता अस्तित्व में होगा। लेकिन हम यहाँ इस चर्चा इसके इतिहास पर करेंगे, संवैधानिक व्यवस्था की करेंगे, राजनीति की करेंगे। वैसे तो समान नागरिक संहिता पर चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन पिछले साल जून के महीने में मध्य प्रदेश की एक सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका खास तौर पर जिक्र किया था। उसके बाद सियासत भी शुरू हुई। विपक्षी दलों ने राग अलापना शुरू किया कि यह तो भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था पर चोट करने जैसा होगा। अब इसी विषय पर संवैधानिक व्यवस्था क्या है उसे समझने की जरूरत है। आज की तारीख से करीब 193 साल पहले 1840 में जब इस देश पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने धुंधले रूप में सामने आया। लेकिन अंग्रेजी सरकार को यह समझ में आ गया कि यहाँ के लोगों के व्यक्तिगत मसलों में हस्तक्षेप ठीक नहीं होगा, लिहाजा पर्सनल मामलों में हिंदुओं मुस्लिमों की व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं की। धीरे धीरे समय का चक्र आगे बढ़ता रहा और साल 1946 आया। संविधान सभा की बैठक में यह विषय लाया गया कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसी व्यवस्था क्यों न हो। इस विषय पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विचार साफ था। वो चाहते थे कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन संविधान सभा में शामिल कुछ मुस्लिम सदस्यों को ऐतराज़ था। इस तरह के हालात में बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान सभा ने समान नागरिक संहिता को अनुच्छेद 44 में जगह दी। बता दें कि अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है, यानी कि राज्य पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो इसे लागू करे, लेकिन बाध्यकारी नहीं। इसका मतलब यह भी है कि कोई भी नागरिक अदालत में इसे लागू करने के संबंध में याचिका नहीं लगा पाएगा। राज्य का जब मन होगा, जब जरूरत होगी तो वो इस विषय पर कानून बनाए। सवाल यह है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। इसके विरोध में आवाज़ उठाने वाले कहते हैं कि आखिर अनुच्छेद 25 और 29 का क्या होगा। यहाँ आपको बता दें कि ये दोनों अनुच्छेद मौलिक अधिकार से जुड़े हैं। समान नागरिक संहिता के विरोध करने वाले मौलिक अधिकार के हनन का हवाला देते हैं। हालांकि समर्थक ये कहते हैं कि इसकी वजह से उन विभेदकारी व्यवस्थाओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी जो एक ही समाज के नागरिकों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।